तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज मैं लेकर के आ गया हूँ सीरीज पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की रेजिस्टेंस वाली पार्ट। और आज मैं आपको इस रेजिस्टेंस के बारे में बताने वाला हूँ, आखिरकार रेजिस्टेंस होता क्या है और हम क्यों यूज करते हैं। क्योंकि हमारे सभी सर्किट पर रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है और हम लोग सोचते रहते हैं कि रेजिस्टेंस बनता कैसे है या ये इसे लगाना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये सभी मैं आपको इस वीडियो पर कवर करके बताने वाला हूँ। बस वीडियो को लास्ट तक देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना मत भूलना। सबसे पहले बात करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, क्योंकि रेजिस्टेंस का पार्ट तभी आएगा जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। इलेक्ट्रिसिटी क्या है और इसे क्यों यूज करते हैं, सीधी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो इलेक्ट्रिसिटी एक ऊर्जा है जिसे हम लोग एनर्जी के नाम पर भी जानते हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल से एज्यूम करके, यानी कि सीधा समझो कंट्रोल करके हमें प्रोवाइड करवाता है वोल्टेज। जो हमारे घर की एलईडी बल्ब होती है या समझ लो 220 वोल्ट जो एसी करंट होती है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से जनरेट करके हमें वोल्टेज को प्रोवाइड करवाता है और इसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता चल ही गया होगा। इलेक्ट्रिसिटी हम यूज क्यों करते हैं ये मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर हमारे जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जो गैजेट्स है, उन सभी को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे रेजिस्टेंस क्या है और आखिर हम इसे क्यों यूज करते हैं। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस एक फिजिकल कॉन्सेप्ट है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज किया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इजी था। रेजिस्टेंस का काम आखिर क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे जो सर्किट्स होते हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस को कहने से हमें पता नहीं चलेगा। रेजिस्टेंस बहुत प्रकार के होते हैं, वो मैं सभी आपको आगे बताने वाला हूँ। बस वीडियो को लास्ट तक आप देखना। रेजिस्टेंस को ओम्स पर डिनोट करते हैं। अब आप बोलोगे भाई ओम्स क्या होता है। एक अगर आपके पास 1.5 वोल्ट की एलईडी है जो नॉर्मली इंडिकेटर के लिए यूज किया जाता है, उस पर अगर हमें 3 वोल्ट देना है तो हम आखिर उस पर क्या करेंगे, हमें वहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। लेकिन रेजिस्टेंस कौन सी वैल्यू की लेंगे यह हमें पता नहीं होता, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस के बारे में पता ही नहीं है। सिर्फ बोल देते हैं 330 ओम्स का लगा लो, 340 ओम्स का लगा लो, ये 1K का लगा लो। इससे हमें पता नहीं चलता है। इसे पता करने के लिए हमें सीधा समझना होता है हमारी वोल्टेज और रेजिस्टेंस की ओम्स कितनी आनी चाहिए। मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर से तो आप वोल्टेज को निकाल सकते हो, वहाँ पर आपको ओम्स भी निकालना समझ में आ जाएगा। अगर आपको मल्टीमीटर चलाना नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। उस पर मैंने आपको बता दिया 2 तरह की मल्टीमीटर है। एक होती है सुई वाली जो नीडल वाली सुई होती है, और दूसरा हमारा होता है डिजिटल मल्टीमीटर। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है, लेकिन आप अगर वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको लगेगा काफ़ी ज़्यादा आसान और आप किसी भी सर्किट को आसानी से रिपेयर कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ हमारे इलेक्ट्रॉनिक सीरीज पार्ट को देखकर। पहले लिस्ट बनाया गया है जिस पर मैंने कैपेसिटर का जो पूरा प्रोसेस है वो मैंने आपको पूरा कंप्लीट कर दिया है। 10 टाइप्स के रेजिस्टेंस होते हैं। अब आप बोलो 10 रेजिस्टेंस के टाइप्स आपने आज तक भी देखे हैं? मेरे ख्याल से आप सिर्फ और सिर्फ हाफ वाट के या 1 वाट के या 2 वाट के आपने मैक्सिमम रेजिस्टेंस देखे होंगे, मतलब 3 से 4 टाइप्स के। लेकिन मैं आपको अभी नाम बताऊंगा तो आप सोचोगे ऐसा भी रेजिस्टेंस कहीं भी आता भी है या नहीं आता है। साइड पर आपको पिक्चर भी शो होगा जिससे आपको जो रेजिस्टेंस का नाम मैं लूँगा वो मैं आपको साइड में दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है जो मैं आपको साथ पर दिखा सकूँ। तो साइड पर आपको ये दिख जाएगा। ओमिक रेजिस्टेंस, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, थर्मिस्टर, फोटो रेजिस्टेंस, स्ट्रेंज गेज, मैग्नेटो रेजिस्टेंस सेंसर, ये 7वां रेजिस्टेंस है। नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस, सुपर कैपेसिटर, 10वां है हमारा बुल्क रेजिस्टेंस एंड कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। गाइस अभी आप रुको, बिना वीडियो को स्किप किए आप जाना, क्योंकि अभी से आपके लिए वीडियो पे स्टार्ट होने वाला है। जितने भी मैंने 10 नाम आपको बताए रेजिस्टेंस के, ये सभी रेजिस्टेंस का मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, डिटेल से बताने वाला हूँ। और इसका काम क्या है और किस जगह पर हम यूज करते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें ओमिक रेजिस्टेंस क्या है, तो ओमिक रेजिस्टेंस एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कॉम्पोनेंट है जो हमें भी पता है, आपको तो थोड़ा बहुत पता ही होगा। और सर्किट को सेफ रखने के लिए हम इसे यूज करते हैं। सीधी सी बात है, अगर हम किसी सर्किट पर अगर रेजिस्टेंस ना लगाएं तो वहाँ पर ये हमारे सर्किट को डैमेज कर सकता है। इसलिए हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है जो कि होता है ओमिक रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर इसे डिनोट करने के लिए हमें 3 टाइप्स के हमें शॉर्ट वर्ड दिए गए होते हैं, जो होता है VIR। VIR से काफ़ी मतलब निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर V का मतलब है वोल्टेज, I का मतलब है करंट और R का मतलब होता है रेजिस्टेंस।
ये आपको 3 शॉर्ट नोट्स है जो आपको इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने पर या रेजिस्टेंस की वैल्यू को लगाने पर हम इसे यूज करते हैं। शॉर्ट पर आपको याद रखना है, V से वोल्टेज होता है, I से करंट होता है और R से रेजिस्टेंस होता है। अब ओमिक रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी, करंट और वोल्टेज को मॉडिफाई करने की क्षमता रखता है। यह मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि देखिए अगर हम कोई भी रेजिस्टेंस को यूज कर लेते हैं, चाहे वो हाफ वाट की है या 1 वाट की है या 2 वाट की है, उससे हमें डिफरेंस नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अगर ओमिक रेजिस्टेंस आप यूज करते हो तो ये हमारे वोल्टेज को और करेंट को मॉडिफाई करता है। ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। अब चलिए बढ़ते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट पर, जो हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस है, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। अब इसका क्या काम है और ये क्या है, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। ओमिक रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज को कंट्रोल मॉडिफाई कर सकता है, बट नॉन ओमिक रेजिस्टेंस कंट्रोल और वोल्टेज को कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि नॉन ओमिक रेजिस्टेंस उस सर्किट पर यूज किया जाता है जिस जगह पर ओम्स रेजिस्टेंस का यूज नहीं किया जाता। ब्रिज रेक्टिफायर पर आपने अभी देखा है कि वहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है। आप बोलोगे नहीं भाई, उस पर सिर्फ क्योंकि डायोड लगती है और एक कैपेसिटर लगता है। जिस जगह पर डायोड, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, LDR, इलेक्ट्रोड टाइप्स, यानी कि सीधा समझा जाए तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं उस पर ज़्यादातर ये रेजिस्टेंस को यूज किया जाता है। चलिए गाइस अब बढ़ते हैं इसके आगे का, जो आपको पता होगा मेरे ख्याल से, जिसका नाम है वेरिएबल रेजिस्टेंस। और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस खास कर बनाए गए होते हैं बूस्टर के लिए, जो DC बूस्टर होते हैं या वोल्टेज जहाँ पर हमें ज़्यादा काम होता है उस जगह पर हम इसे यूज करते हैं। अगर मैं एक एक वीडियो अगर बनाऊँ, एक एक छोटा छोटा स्टेप बताऊँ तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बार बार मुझे बताना पड़ रहा है कि आपको पूरा अगर सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वीडियो को पुश करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को नीचे रेड कलर के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकता है। पोटेंशियोमीटर यहाँ वॉल्यूम भी कहते हैं। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस मैंने आपको जैसे शुरू में बोला कि एक DC बूस्टर होता है जिससे हम वोल्टेज को बूस्ट करके हम उससे वोल्टेज को प्रोवाइड करवाते हैं। तो उसी तरीके से ये वेरिएबल रेजिस्टेंस उसे कहते हैं जो हम एक तरह से पोटेंशियोमीटर को भी कहते हैं। पोटेंशियोमीटर आपने काफ़ी सारे देखे होंगे जो 3 लेग्स के भी होते हैं, 6 लेग्स के भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक तरह से पोटेंशियोमीटर ही है जिसे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। और इसे अगर देखा जाए तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को 7 तरीकों से हम यूज करते हैं। पहला तो हमारा वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए, सेकेंड है हमारा ब्राइटनेस कंट्रोल कर लिए, क्योंकि ब्राइटनेस कंट्रोल किसे कहते हैं, लाइट्स को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तीसरा हमारा है वोल्टेज डिवीज़न। अगर हमें 12012 अलग अलग सर्किट पर लेना है लेकिन ट्रांसफार्मर हमारे पास एक ही है तो उस जगह पर हम यहाँ पर पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं, जिससे हमें 12 वोल्ट इधर भी मिलेगा, 12 वोल्ट लेफ्ट साइड और राइट साइड भी मिल जाएगा। चौथा हमारा आता है कैलिब्रेशन। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन चालू होता है, कैलिब्रेशन क्या है और ये क्यों होता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन पर बता दो। पांचवा है हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर के लिए, क्योंकि अगर हम कोई हीटर बनाते हैं उस पर हमें वोल्टेज को कंट्रोल करना पड़ता है। छठा है हमारा एंगल सेंसर। एंगल सेंसर का मतलब क्या है ये आपको लास्ट में बताऊंगा, बस ये छोटा सा पॉइंट है जो मैं लास्ट में आपको क्लियर करने वाला हूँ। हमारा सातवां है फीडबैक सिस्टम। इसका कुछ ज़्यादा काम नहीं होता फीडबैक सिस्टम का। इसका काम यही होता है कि अगर हमारे पास किसी प्रकार का सर्किट है तो हम उसे किस तरीके से यूज कर रहे हैं, वो परफेक्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये पॉइंट इस पर आता है, लेकिन इस पर ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। सिस्टम, ये फीडबैक सिस्टम वाला रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं है, इसे हम साइड पर रखते हैं। गाइस थर्मिस्टर क्या है? थर्मिस्टर रेजिस्टेंस आखिर कहते किसे और क्यों यूज करते हैं? तो थर्मिस्टर एक प्रकार टेम्परेचर सेंसर है जो डिटेक्ट करके हमारे सभी सर्किट्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि टेम्परेचर सेंसिंग, टेम्परेचर प्रोटेक्टर, टेम्परेचर कंप्रेशन को, करंट लिमिटिंग को, मोटर प्रोटेक्शन को। टॉय मोटर होता है उसका मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। उस मोटर पर हम अगर 3.7 वोल्ट देते हैं या 5 वोल्ट देते हैं तो वो मोटर इतनी ज़्यादा गर्म होती है और वो तुरंत जो इसका प्रोसेस जो होता है वो टूट जाता है या वो मोटर जल भी जाता है। तो उस जगह पर हम यहाँ पर यूज करते हैं थर्मिस्टर रेजिस्टेंस का, जिससे ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके जो रेजिस्टेंस है वो फूक जाता है, ख़राब हो जाता है और हमारे मोटर जो है या अदर जो सर्किट्स है वो हमारे सिक्योर बच जाते हैं। अब चलिए मैं बढ़ता हूँ इसके आगे वाले रेजिस्टेंस पर। थर्मिस्टर के भी 2 टाइप्स के होते हैं।
ये थर्मिस्टर रेजिस्टेंस का एक छोटा सा पार्ट है जो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस पर हमें दो टाइप्स के देखने पड़ते हैं, एनटीसी और पीटीसी। आपको ये दोनों का फुल फॉर्म बताना है, बिना गूगल पर सर्च किए आपको कमेंट सेक्शन पर बताना है एनटीसी का फुल फॉर्म क्या होगा और पीटीसी का फुल फॉर्म क्या होने वाला है। गाइस आखिरकार जिसका हमने वेट किया वो घड़ी आ चुकी है। हमारा जो क्वेश्चन है या हमारा अगला रेजिस्टेंस है जो है फोटो रेजिस्टेंस, और फोटो रेजिस्टेंस को हम आम भाषा पर एलडीआर भी कहते हैं। और ये फोटो रेजिस्टेंस क्यों यूज किया जाता है चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। फोटो रेजिस्टेंस का यूज हम स्ट्रीट लाइट और नॉर्मली लाइट्स को ऑटोमेटिक ऑन और ऑफ करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट जो लगी हुई होती है घर के बाहर पर, वो दिन पर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है और रात होने पर ऑटोमेटिकली वो ग्लो कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो वहाँ पर यूज किया जाता है फोटो रेजिस्टेंस, जिसे हम शॉर्टकट पर एलडीआर भी कहते हैं। और ये छोटा सा ही है, इतना छोटा होता है, साइड पर आपको पिक्चर दिख रहा होगा। और इससे मैंने भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मैंने बताए, वो सभी आप चैनल पर विजिट करके देख लेना। अब हमारा अगला रेजिस्टेंस है स्ट्रेंज गज। अब स्ट्रेंज गज क्या होता है या आप इसे क्या बोल रहे हो कमेंट सेक्शन पर मुझे बताना, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। स्ट्रेंज गज एक प्रकार का सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो फिजिकल डेफॉर्मेशन का स्ट्रेंज को डिटेक्ट करता है। अभी आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा आखिरकार ये है क्या, मैं ऐसे क्या क्या बोल दिया हूँ जिससे आपको पता भी नहीं चल रहा है। ये एक प्रकार का सेंसर है, सीधा समझो सेंसर है जो डिटेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड को ये डिटेक्ट करके हमें ये पहले से बता देता हूँ। दो टाइप्स के जो मैं यहाँ पर अभी इसे नोट किया हूँ, लीनियर स्ट्रेंथ मेजरमेंट और है हमारा सेकेंड फोर्स एंड लोड मेजरमेंट। लोड के जब आप समझ ही गए होंगे, अगर किसी चीज़ पर हम अगर लोड देते हैं तो उस जगह पर हमें लोड मेजरमेंट निकालना पड़ता है। और एक होता है लीनियर स्ट्रेंथ मेजरमेंट, जिसका आपको फुल वीडियो हमारे चैनल पर ही मिल जाएगा, आई बटन पर भी मिल जाएगा, आप वीडियो को देख लेना, आपको पता चलेगा। क्योंकि इसकी टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और ये मैं आपको इस वीडियो पर तो कवर करके नहीं बता सकता हूँ। गाइस मैग्नेटो रेजिस्टिव सेंसर क्या है? तो ये एक प्रकार का सेंसर ही होता है जो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करके हमारे छिपाए गए सामानों को ढूंढ के निकालता है। आप ऐसा मत सोचना कि जो हमारे फ़ोन की चार्जर है वो गुम हो जाती है तो हम इसके थ्रू वहाँ से ढूंढ के निकाल सकते हैं, लेकिन ये वैसा काम नहीं करता है। मैंने आपको यहाँ पर बोला ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को ही डिटेक्ट कर सकता है। जैसे कि आयरन, या आप समझ लो कोई आयरन की रॉड है, ये कैनाइफ है या नेल कटर है, उसे ये ढूंढ करके निकाल देगा। जैसा कि आपने देखा था काफ़ी सारे हमारे वीडियोस है जिस पर मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड से आपको मैंने चेक करके दिखाया है। MRS, क्योंकि इसका नाम आपको पता है कितना ज़्यादा बड़ा पड़ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं कन्फ्यूजन लग रहा है मुझे भी। मैग्नेटो रेजिस्टिव सेंसर MRS, और ये हमें 6 जगहों पर ज़्यादातर आप यूज करते हुए देखते हो। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पर यूज किया जाता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल ऑटोमोशन पर यूज किया जाता है, मेडिकल डिवाइसेस पर यूज किया जाता है, सिक्योरिटी अलार्म और नेविगेशन सिस्टम पर यूज किया जाता है। अब आप बोलो इतनी जगह पर आप इसे यूज करते हो और आपको आज तक पता भी नहीं था। और सभी की जो फोटो है वो साइड पर दिखेगा, और जो भी मैं आपको नाम बता रहा हूँ उसके थ्रू आपको छोटा छोटा क्लिप भी वीडियो भी साइड पर आपको शो होगा, आप उसे देख करके इजी से समझ जाओगे। गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूँ नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस क्या है। नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस यानी NDR एक प्रकार का फेनोमेनन है जो इलेक्ट्रिसिटी की करंट और वोल्टेज को बढ़ाने पर वोल्टेज बढ़ता है बट करंट यहाँ पर कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है इस वाले रेजिस्टेंस पर? तो सीधा समझो, अगर आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी है, सपोज मान लो 12 वोल्ट और 7 एम्पियर की बैटरी है, और आप उसे अगर चार्ज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कितनी एम्पियर की चार्जर को लोगे? सीधा बात है 12 वोल्ट का अगर हमारा चार्जर है तो यहाँ पर मैक्सिमम हम 2 एम्पियर, 2.5 एम्पियर या 5 एम्पियर का हम लगाएंगे। लेकिन जब आप उसे कनेक्ट करते हो तो आपने देखा होगा जो वोल्टेज है वो तो सेम होता है लेकिन करंट जो होता है वो कम हो जाता है। तो उस जगह पर ये हमारा NDR को यूज किया जाता है जिसका पूरा नाम है नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस। तो इसे हम कहाँ पर यूज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला तो हमारा ऑस्किलेटर्स पर यूज किया जाता है, स्विचिंग पर किया जाता है, स्विचिंग सर्किट जो होती है जैसे कि आप देखते हो इन्वर्टर्स पर, उस पर ऑन और ऑफ का सिस्टम दिया गया होता है, उस जगह पर हमारा ये रेजिस्टेंस काम आता है। तीसरा हमारा मेमोरी डिवाइसेस पर यूज किया जाता है, एम्पलीफायर्स पर यूज किया जाता है, और
टेट्राहेड्रॉन डिवाइस पर यूज किया जाता है। और ये सभी आपको पहले कोई भी नहीं बताया होगा। अगर आपको कोई ऐसी वीडियो मिल गई है जिस पर ये सभी आपको डिटेल से बताया गया होगा, तो मुझे आप एक काम करना, आप उस वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन पर देना, जिससे मुझे पता चलेगा कि कोई बंदा भी है जो मेरे जैसा आपको बता रहा है, या हो सकता है कि मैं उसके जैसा बता रहा हूँ। ये मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इतनी गारंटी से बोलता हूँ कि आपने कितने सारे वीडियोस को सर्च करने के बाद मुझे ये आपको ये वीडियो मिला होगा। सुपर कंडक्टर रेजिस्टेंस क्या है, चलिए वो हम बात करने वाले हैं। एक तरह से सुपर कंडक्टर रेजिस्टेंस ऐसा सब्सटेंस या मटेरियल है जो सेम टेम्परेचर के नीचे होकर भी 0 डिग्री सेल्सियस इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस को, जीरो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है। ये क्या बोला है, यानी कि अगर आप यहाँ पर किसी प्रकार का अगर सामान यूज करते हो, मान लीजिए मैं एग्जांपल में लेता हूँ एक हीटर की। अगर आपके पास कोई हीटर है, उस पर आप मैक्सिमम मान लीजिए कि आप 100 डिग्री नहीं, आप उसमें 88 डिग्री दे रहे हो, लेकिन ये जो है सुपर कंडक्टर रेजिस्टेंस आपको जब हर हाल में आपको 0 डिग्री से भी कम बताएगा। यानी कभी ऐसा हुआ है, अगर आपने थर्मोमीटर वाली वीडियो मेरी देखी होगी रिपेयरिंग की, उस पर मैंने आपको एक छोटा सा सेंसर दिखाया था खोलकर, उस पर आपने देखा था वोल्टेज हम दे रहे थे वो सेम था, टेम्परेचर जितना दे रहे थे वो भी हमें क्लियरली शो हो रहा था। लेकिन इस वाले रेजिस्टेंस पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप यहाँ पर नियमित रूप से भी अगर 88 डिग्री सेल्सियस भी दे रहे हो, फिर भी आपको 0 डिग्री से कम ही ये रेजिस्टेंस आपको वैल्यू बताएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स मैं आपको नहीं बता पाया हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो फिर से ले करके आऊँगा, जिस पर आपको जो बाकी पॉइंट्स जो छूटे हुए हैं वो मैं आपको क्लियर से बता दूँगा। या आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे व्हाट्सएप पर और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन पर ही देखने को मिल जाएंगे। और आवाज़ की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि लगातार बोलने में या समझाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और जिसकी वजह से आप वीडियो को डिसलाइक करते हो, लेकिन लाइक आप लोग नहीं करते हो। कोई बात नहीं, लाइक मत करना, वीडियो अच्छी लगती है ना तभी करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी तभी करना। और जिन भाइयों को सीखना है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज बुल्क रेजिस्टेंस एंड कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसका मैं आपको कोई भी डिटेल नहीं बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि बुल्क रेजिस्टेंस और कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस क्या है ये आपको बताना है। लगभग मैंने 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आपको शायद पूछा होगा, और सभी की आंसर मुझे 1 महीने के अंदर चाहिए। आप बिना पैसे के या बिना किसी कारण के आप यहाँ पर किसी का जवाब नहीं देते हो, लेकिन 5 बंदे अगर ऐसे होंगे जो हमारे सभी क्वेश्चन के सही सही आंसर देते हैं, वो भी बिना गूगल को सर्च किए, उन भाइयों को मिलेगा रेजिस्टेंस का पूरा बॉक्स। मैंने आपको इसे रिव्यू भी करके दिखाया था, अगर आपने देखा है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सीख रहे हो। तो 5 लोगों को मिलने वाला है इलेक्ट्रॉनिक के लिए रेजिस्टेंस का बॉक्स, जिस पर आपको हर प्रकार का रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा, जिस पर आपको 1 ओम्स से लेकर के 1 मेगा ओम्स तक के आपको रेजिस्टेंस उस पर मिलेंगे। टोटल उस पर 1000 पीसेस के रेजिस्टेंस हो गए। और उसका लिंक अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रिव्यू देखना है तो मैं आपको अभी एंड स्क्रीन पर शो करवा दूंगा, आप उस वीडियो को देख लेना कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस है, और उसका प्राइस भी कितना है वो भी आपको उसी वीडियो पर शो हो जाएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे इसी न्यू सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।